हेलो एवरीवन। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास में मेथड किस तरीके से बनाया जाता है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के अंदर जो हम फंक्शंस बनाते हैं उसे ही मेथड कहा जाता है। यदि आपको नहीं पता है कि फंक्शन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है तो फंक्शन वाली वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जिसका नाम है माई क्लास। क्लास का नाम रखते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है क्लास के नेम का वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन वॉइड टाइप का है, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन का नाम मैंने रखा है माई मेथड, क्योंकि ये क्लास के अंदर बनाया जा रहा है तो ये मेथड कहलाता है। वैसे नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे माई मेथड रखा हुआ है। उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने कुछ पैरामीटर्स मांगे हुए हैं यूज़र से। तो पैरामीटर में मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल मांगे हैं यूज़र से, जो कि दोनों ही इंट टाइप के हैं और जिनका नाम a और b है। तो ये जो है क्लास के अंदर एक मेथड बन गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे ऑब्जेक्ट बनाकर किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है डेटा टाइप। यहाँ पे आप वेर भी लिख सकते हैं या फिर डेटा टाइप लिख सकते हैं। क्लास का डेटा टाइप क्लास का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है माई ऑब्जेक्ट। फिर इक्वल टू लगा के मैंने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है, जिसके ज़रिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे हमने माई ऑब्जेक्ट नाम से। अब क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है जो कि क्लास का मेथड है, उसे एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका, और उसके बाद जब आप डॉट लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मेथड देखने को मिल जाएगा। उसे सिलेक्ट कीजिए और पैरामीटर में यहाँ पे दो वैल्यूज़ मांगी हुई हैं, जिन दोनों का डेटा टाइप जो है इंट होना चाहिए। तो इस मेथड में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी है। अब जब इस कोड को हम रन करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने मेथड को एक्सेस किया है और उस मेथड में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल पे वी आर लर्निंग डार्ट फॉर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। अब मैं आपको इस मेथड के ज़रिए जो यूज़र से हम a और b की वैल्यू मांग रहे हैं इंट टाइप की, उसके बीच में जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करवाने के लिए मैंने कोड लिख दिया है। तो इफ़ एल्स में मैंने सबसे पहले कंडीशन दी है कि यदि b जो है a से बड़ा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर a b से बड़ा है तो एल्स इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि a और b आर इक्वल वैल्यूज़। इफ एल्स के अंदर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप में सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है कि जो i है हमारा इंडेक्स है उसको a के इक्वल कर दिया है, और फिर हमने कंडीशन दी है कि जब तक i जो है छोटा है b से तब तक जो है ये लूप चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया है i की वैल्यू में। हर बार जब भी ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी। और उसके बाद हमने अगेन इफ एल्स का यूज़ किया है। इफ में मैंने कहा है कि अगर i को हम 2 से डिवाइड करें और वो इक्वल टू 0 हो तो यानी कि वो इवन नंबर होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करें i को और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सिंपली हमारा इंडेक्स जो है 1 बढ़ जाएगा और फिर से जो है यही लूप चलेगा। तो हर बार यहाँ पे ये चेक होगा, अगर जो है वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो प्रिंट हो जाएगा वो इंडेक्स, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो इंडेक्स जो है स्किप हो जाएगा। इस तरीके से हमें कंसोल पे सभी इवन वैल्यूज़ प्रिंट होकर मिल जाएंगी। तो इस कोड को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड को जब रन किया तो वैल्यू हमने दोनों ही इक्वल दी हुई थी, तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया कि a एंड b आर इक्वल वैल्यूज़। अब मैं a को छोटा कर देता हूँ b से। 10 और 20 मैंने वैल्यू एंटर कर दी है और कोड को अब हम रन करते हैं। तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में जितनी भी इवन वैल्यूज़ है वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो गई है। सिमिलरली अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करवाने हैं ओड नंबर तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू का साइन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी मैं नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ। और अब यदि मैं कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे कंसोल पे हमें देखने को मिलेंगे सभी ओड नंबर्स दोनों नंबर्स के बीच का।
तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स के बीच के सभी ओड नंबर्स प्रिंट होकर मिल गए हैं। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको दोनों नंबर्स के बीच की वो वैल्यूज प्रिंट करवानी है जो कि 3 से डिवाइड हो जाती है। ये आपको खुद से करके देखना है प्रैक्टिस के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।